बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? साहब आप रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी इसको ठीक करता हूँ अभी। इस उल्लू के पट्टे ने सारा प्रोटोकॉल खराब कर दिया आपका। ओह नो! अबे कभी नहीं, ये क्या कर रहा था? साहब हो गया ठीक। बेवकूफ आदमी, तू मुझे जानता नहीं है, तेरा मैं वो असर करूंगा। नहीं, क्या करेगा तू, भलाई का जमाना ही नहीं है। माना कि मैंने तेरे ऊपर कीचड़ डाली, फिर साहब भी तो की ना मैंने। जुबान लड़ा रहा है, तुझे शायद पता नहीं है साहब है कौन। तुझे अभी पता नहीं है मेरी पावर का, तू बस अपना नाम बता, फिर देख करता क्या हूँ मैं तेरे साथ। नहीं, कौन है तू? पुलिस में है, अफसर है, जहाँ से भी है ना निकल यहाँ से, चल। अबे साले, मैं वापदा से आया हूँ, मीटर रीडर हूँ मैं। तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा, तुझे ये घर और ये कपड़े बेच के बिल अदा करना पड़ेगा। अब मेरे घर बिजली नहीं लगी हुई, मेरा पूरा घर सोलर सिस्टम से चलता है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे सच में इसके घर में बिजली नहीं है? सब तारे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी बात है तो पहले इसका लगवाएंगे मीटर, फिर उसके बाद इसके बिल के अंदर इतने यूनिट डालेंगे, इतने यूनिट डालेंगे, देखना कंगाल हो जाएगा ये। चलो अब देख करता क्या हूँ इसके साथ। बात अब इज्जत पे आ गया, पहले इस साले का मीटर लगवाऊंगा, फिर बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा इसका बाप भी नहीं भर पाएगा। हाँ, ये शख्स इंतहा का कंजूस है और ये मर जाएगा, मीटर नहीं लगवाएगा। और इसने सारी जिंदगी लालटीन पे बसर की है। मैं अपनी जेब से पैसे लगा के इसको फ्री में मीटर दूंगा, फिर तो लगवाएगा ना, ये फिर भी नहीं लगवाएगा। जब तक इसको कोई फायदा नजर नहीं आता ना, ये मीटर नहीं लगवाने वाला। अब क्या होगा साहब, हम अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें? मैं किसी भी कीमत पे इस बंदे का मीटर लगवाऊंगा और इसको ज्यादा बिल देके अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अभी मेरी हथेली पे 2 लाख रख दो, बंदे को मीटर लगवाने पे मैं राजी कर लूंगा। 2 लाख? हाँ 2 लाख, लालची बंदा है, मान जाएगा। और आपका क्या है, आप अगले महीने मीटर रीडिंग करने आना और 2 की बजाय इसके बिल में 4 लाख ठोक देना। आइडिया अच्छा है इसका। इज्जत के आगे 2 लाख कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, बैग में से 2 लाख निकाल के दो इसे। 2 लाख तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस बंदे को राजी करो, कल मैं मीटर लेके आऊंगा, फिर देखो इसके साथ होता क्या है। ठीक है, ठीक है। ये लो साहब। ये लो। आप मीटर लेके आओ, समझो बंदा राजी। ठीक है, चलो। अगले दिन आज इस बंदे का मीटर लगा रहे हैं, तुम देखना ठीक 1 महीने बाद ये बंदा तुझे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ये होती है बदले की आग। हाँ भाई, उस बंदे को मीटर के लिए राजी किया था कि नहीं? ओ जी, बंदा राजी है। ओ असलम भाई, सत बिस्मिल्लाह करा। आज तो इसकी टून ही कुछ और है। तेरे नाम का मीटर लेके आया हूँ, लगाना है? तो देर किस बात की है, चले ना। चलो। सुदियों से मैं तो अंधेरे में पड़ा था, आपने एहसान कर दिया मीटर लगा के। अब तो तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नवाजिश। चलो। ले बेटा, अब तेरा मीटर लग गया। अब मैं तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा, तेरा बाप भी बिल नहीं भर पाएगा। तू अपने कपड़े बेचेगा, तू अपना मकान बेचेगा। हेलो जी सर। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज सर। क्या हुआ बोंडू, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता है? दरअसल कल तूने जो 2 लाख रुपया इस बंदे को दिया था ना, ये मेरा छोटा भाई है। 1 लाख की तो हमने करी शॉपिंग, बाकी का 1 लाख लेके हम चले गए वापडा दफ्तर। वहाँ तेरे बड़े अफसर को हमने 1 लाख दिया और तेरा इस इलाके से ट्रांसफर करवा दिया। अब तू रीडिंग करने नहीं आ सकता, मीटर भी फ्री में लग गया। चल भाग, चल, निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे नए गधे को? ये तेरा गधा तो मर चुका है। मर चुका है? ये गधा कल ही मैंने 5000 रुपए का खरीदा था। बॉस, ये जो बीमार गधा तूने इसको बेचा था वो तो मर गया। इधर आ, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मरा हुआ गधा वापस करके पैसे लेने जरूर आएगा। तू टेंशन मत ले, अब हम इस मरे हुए गधे से भी हजारों रुपए कमाएंगे। वो कैसे? वो तूने मिसाल नहीं सुनी, हाथी जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। उसने तुझे चूना लगाया 5000 का। ये गधा बीमार था, ये तो अब मर चुका है। मैं उस कमीने से ये गधा भी उठवाऊंगा और अपने पूरे पैसे भी वापस लूंगा। बॉस, सुना तुमने? अब इसको कहाँ से पैसे वापस करेंगे? तू टेंशन ना ले, इसके पैसे भी दे देंगे। अब वक्त आ गया है इस मरे हुए गधे से पैसे कमाने का। चल। अभी उस कमीने को ढूंढ के लाता हूँ, मुझे बीमार गधा भेज दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। तूने कहा था गधा सेहतमंद और वीआईपी है, ये देखो ये तो दूसरे दिन ही ठुस हो गया है। ओह नो! मौत तो एक दिन मुअय्यन है हुजूर। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गधा तो मरना था, मर गया। अब आपस में लड़ते रहना, हमारे पैसे तो हम तो जाएं। ये लो डॉक्टर साहब, अपनी फीस 500 रुपया। तो मैं कह रहा था कि अपना ये गधा उठाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं बस इस गधे से पैसे कमा लूं। तो भला मरे हुए गधे से भी कोई पैसे कमाता है? मैं कमाऊंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, टेंशन मत लो। ठीक है।
चलो ड्रामा शुरू करते हैं। 2000 रुपए में गद्दा, पर्ची डालता हूँ मैं। 2000 में गद्दा, मैं भी पर्ची डाल लेता हूँ, शायद मेरा गद्दा निकल आए। रेडी लेके फिर गद्दा रेडी चलाऊंगा। 2000 रुपए में गद्दा, आज मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ, हो सकता है मेरा निकल आए। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। हो सकता है आपकी किस्मत में गधा लिखा हो। 2000 रुपए में पर्ची डालिए, सिर्फ 2000 रुपए में पर्ची डालो। अगर तुम्हारा गधा निकल गया तो समझो किस्मत खुल गई। ये लो पकड़ो 2000, मेरी पर्ची डालो, मुझे गधे की जरूरत है। अरे मिट्ठू, इन सबको भी गधे की जरूरत है। गधा सिर्फ नाम से गधा होता है, काम का शेर होता है, शेर। नाम बताओ। गामा। मेरी पर्ची लिखो पहले। मेरी पर्ची लिखो। तो नाजरीन, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। देखते हैं तुम सब गधों में से किसका गधा निकलता है। मेरा मतलब है जिसकी किस्मत में गधा होगा उसी का निकलेगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। 1 मिनट, गद्दा तो तुमने हमें दिखाया ही नहीं है। तो जाके शीशा देख लो ना। मेरा मतलब है कि गधा पीछे घास खा रहा है, जिसको निकलेगा उसको दे दूंगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। अपने अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, गधा निकलने वाला है। इस पर्ची पे जिस खुश नसीब का नाम है वो है गामा। यस, मेरा गद्दा निकल आया। तो भाइयों, ये गधा गामे के नाम पे जाता है। आप सब लोग जा सकते हो। चल गामे, तुझे फिर गधा देता हूँ। ये लो जी तुम्हारा गधा, मुबारक हो बहुत बहुत। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये गद्दा तो मरा हुआ है। मरा हुआ है? कैसे मर गया? कुरानदाजी से पहले मर गया ये तो। अब मेरे पैसों का क्या होगा? भाई तेरे पैसे मैं वापस कर दूंगा, प्लीज किसी को बताना, बस मेरी बेइज्जती हो गई। बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक आया होगा इस बेचारे को। मैं तेरे पैसे वापस करता हूँ। ये ले अपना 2000, ठीक है? मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। वाह यार, क्या दिमाग लड़ाया तूने। मेरा 5000। इस आइडिया से अब मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। तो ये कमीना इस तरह आवाम को चूना लगाता है। मैं भी आज इसके साथ ऐसा काम करूंगा, चूना तो दूर, किसी को मक्खन लगाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अबे कितनी देर है, मुर्गा हाथ से न निकल जाए। तू चल के बैठ, मैं समोसे लेके आ रहा हूँ। भाई साहब कितनी देर है समोसों को? बस भाई साहब आया, समोसे रेडी हैं। यार तू इस वीडियो का करेगा क्या? अरे यार, वीडियो तो सिर्फ सबूत के लिए बनाई है, असल गेम तो दुकान के अंदर चल रही है। चल तुझे दिखाता हूँ। ये लो भाई साहब, आपके गरम गरम समोसे। ओ, तो ये है वो सोने की चैन। अब ये कमीना जाके बोलेगा, भाई साहब ये समोसे आपके नहीं है, उन भाई साहब के हैं। सॉरी साहब जी, ये समोसे चिकन वाले उन भाई साहब के थे, मैं आपको और ला देता हूँ। समोसे तो मैं यही खाऊंगा। अरे भाई साहब, ये समोसे आपके नहीं है, ये उन भाई साहब के हैं, मैंने गलती से दे दिया आपको। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? भाई साहब कितनी देर है मेरे समोसों को, मैंने काम पे जाना है। भाई साहब आपके समोसे रेडी हैं, ये ले। रुको, क्या है ये तो सोने की चेन लग रही है। ये चैन सोने की नहीं, नकली है। यही नकली चैन हमारे समोसों में डालकर कमीने ने 20,000 का चूना लगाया था, याद है ना? भूल कैसे सकता हूँ, 2000 मेरा भी तो था उसमें। और तू टेंशन ना ले, आज सारे पैसे वापस लेंगे इससे, तू बस देखता जा। मैंने समोसों के अंदर ये सोने की चैन देख ली थी और तुम ये प्लेट उसे देने लगे थे, ताकि मैं लालच में आके इसके पास जाऊं और इसको हजारों रुपए ऑफर करके ये समोसों की प्लेट वापस ले आऊं और इसमें से ये चैन निकालूं, जबकि ये चैन तो है नकली। इसी तरह लूटते हो ना तुम लोगों को। नहीं नहीं भाई, ये गलती से आ गई होगी। गलती से आ गई होगी, जैसे चेन को पाँव लगे हुए हैं, चल के आ गई चेन। भाई साहब मैं तो समोसे खाने आया था, मैं जा रहा हूँ। रुक, तू भी इसके साथ मिला हुआ है, सब पता है मुझे। मैं फूड अथॉरिटी से हूँ। अगर कोई बंदा ये चैन गलती से निकल जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी।
तुम लोगों को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और तुम्हारी दुकान भी सील होगी। अरे साहब हमारा यकीन करो, ये चैन गलती से गिर गई होगी, हमने जानबूझ के नहीं डाली। ऐसे कैसे गलती से गिर गई, सब पता है मुझे। आप कह रहे हैं ये चेन हमने जानबूझ के डाली है, इस बात का आपके पास कोई सबूत है? सबूत मांग रहा है, चल सबूत देते हैं इसको। आप बगैर सबूत के हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत मेरे पास है, इसके काले करतूतों की मैंने खुद वीडियो बनाई है, ये देखो। इस आइडिया से अब मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। देखा आपने साहब, इसने समोसे के अंदर जानबूझ के चैन डाली है, लुटेरा। जुर्माना करें इसको। अब बताओ, मिल गया ना तुम्हें सबूत? यार इसने हमें जो 20,000 का चूना लगाया था वो पैसे तो वापस लेता। यार जल्दी क्यों कर रहा है तू, हम यहीं बाहर वेट करते हैं, पैसे खुद चल के आएंगे हमारे पास। मैं अभी अपने ऑफिस कॉल करता हूँ, तुम्हें 1 लाख का जुर्माना भी होगा और तुम्हारी दुकान भी सील होगी। रुको साहब, प्लीज साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। प्लीज साहब आप ऑफिस फोन न करो, आप जो जुर्माना बोलते हैं मैं यहीं पे दे देता हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपया दो और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना। साहब 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, 20,000 ले लो। 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। साहब मेरे पास तो ये 40,000 है, आप ये ले लो। मेरी तुम्हारे ऊपर नजर रहेगी, आज के बाद कोई भी हरकत की ना, तुम्हारी दुकान भी सील करके जाऊंगा और जुर्माना भी 1 लाख से कम नहीं करूंगा। ये ले तेरा 20,000, कोई और काम हो तो बताना। मतलब ये फूड अथॉरिटी का बंदा नहीं था? अरे ये अपना ही बंदा है, समोसे वाले ने हमें चूना लगाया, मैंने अपना बंदा भेज के समोसे वाले को चूना लगा दिया। 2,000 मेरा। चल आज तो लेने के देने पड़ गए। चल 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 चल, तू अगला काम कर। भाई तुम्हारा ये रिक्शा मुझे जरूरत है कि इमरजेंसी है? कैसी इमरजेंसी भाई, मेरा रिक्शा फ्री नहीं है, मैंने सामान लोड किया हुआ है। भाई प्लीज एक मरीज को लेके जाना है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। अरे भाई इस रिक्शे पे मरीज कैसे जाएगा? तुम ऐसा करो, रेस्क्यू 1122 पे कॉल करो, अस्पताल से अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। भाई मेरा तो फोन बंद हो गया, आप अपने मोबाइल से 1122 पे कॉल तो करो। अच्छा भाई अभी कर देता हूँ। ठीक है भाई, आप फोन करो, मैं जरा हल्का हो लूं। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हाँ भाई इमरजेंसी है। हाँ जी भाई, बात हुई? एम्बुलेंस आ रही है, अपनी लोकेशन बताओ। हेलो जी, आप भट्टा चौक के पास आ जाए, मेरे बड़े भाई को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बस आप जल्दी से आ जाए। ये लो। अबे उस वाली बाइक में पेट्रोल नहीं है। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, को साइड पे लगा, मैं आ रहा हूँ। भाई मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं भाई, इंसान इंसान के काम आता है। अरे ये बाइक तो यहीं खड़ी कर गया। कोई बात नहीं है, उसके भाई को तकलीफ है ना, इसलिए परेशानी में उसका दिमाग सटक गया है। अरे कभी बगैर पेट्रोल के भी चल जाना। अबे अभी तक तू यहीं बैठा हुआ ये है? स्टार्ट होगी तो मैं चलूंगा ना। ये तो इधर ही आ रहा है। जी जी भाई। यार अपनी बाइक तो उठा लेते। भाई वो दरअसल ना। भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, परेशानी में बंदा भूल जाता है। बैठे आप बैठे। अबे चल 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 चल। अरे चल। ऐसे कैसे चलूं, पेट्रोल डालेगा उसमें तो, अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के डाल। हाँ ये अच्छा आइडिया है। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। वो गया 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 गया। साला एक तो इसकी बार बार चैन उतर जाती है। क्या मुसीबत है यार, हाथ से पेट्रोल डालना पड़ रहा है। अबे जब बोतल ही नहीं है तो और क्या करें? मैं एक सिगरेट सुलगा लूं? अबे पागल है। ला 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 ला, बस एक आध मुट्ठी और डालेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं जुगाड़। ये चेन तो उजार से चढ़ेगी। उजार किधर रखे हैं? लगता है पीछे गाड़ी में पड़े हैं। इससे चढ़ेगी। अरे जो बाइक लोड की थी कहाँ गई? मेरे रिक्शे का दरवाजा कहाँ गया? अरे जिसकी बाइक है वो तो मुझे मार डालेगा। अब चेक करते हैं। हो गई स्टार्ट। अबे हम दोनों को इंजीनियर होना चाहिए था। इंजीनियर नहीं, तुम दोनों को मनी ऐस में होना चाहिए था। शुक्रिया। आप आ गए भाई साहब। आपको पता चल गया? बड़ी सफाई से तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तेरे तो बड़े भाई को दौरे पड़ रहे थे ना, ये तो अच्छा हुआ रिश्के की चेन उतर गई, नहीं तो तुम बाइक ले उठते।
अब क्या करें भाई? पकड़े गए हैं, अब तो मुर्गा बन जा। ऐसे नहीं चलेगा, ये दोनों बाइक मेरे रिश्के में लोड करो जैसे उतारी थी। सालों मेरी बाइक चोरी कर रहे थे, अपनी से भी हाथ धो बैठे हो। गलत आदमी से पंगा ले लिया। बहादी साले की कश्ती दरिया में, अब अगला काम करता हूँ। और शानू पुत्र एक कप चाय बना कड़क सी। लाता हूँ। हैं, ये खाली कश्ती कहाँ जा रही है? शाने एक कप चाय मुझे भी पिला, साथ बिस्किट भी दे दियो। चाचा कादर बख्श, लगता है तूने अपनी कश्ती ठीक से नहीं बांधी थी, वो खुल के दरिया में बह गई है। लगता है तू मुझे अप्रैल फूल बनाना चाहता है। चाचे, जनवरी में कौन अप्रैल फूल बनाता है? पहले कभी मैंने तेरे साथ ऐसा मजाक किया है? तो तू सच कह रहा है? तू ऐसे यकीन नहीं करेगा, जाके अपनी आंखों से देख ले। फिर देख क्या रहा है, चल मेरे साथ, मेरी मदद कर। यार मैं नहीं चल सकूंगा, मेरी कश्ती का इंजन खराब है। भतीजे, मेरी रोजी रोटी का वही एक कश्ती वसीला है। तू चल मेरे साथ, मेरी कश्ती ढूंढने में मदद कर। चाचा, मैं अभी चक्कर उठा के आया हूँ, थका हूँ, मुझे चाय पीने तो किसी और को ले जाओ। बेटा, पानी का भाव आज बहुत तेज, अगर मेरी कश्ती आगे चलेगी तो फिर नहीं मिलनी। मेरा आखिरी सहारा वही है, चाय फिर भी लेना यार। अच्छा चलो। चल। मेरी कश्ती तो वाकई गायब है, लेकिन मेरी कश्ती खुद नहीं खुली, किसी ने जंजीर काट दिया। ये देखो। ढूंढ लेंगे, खैर है, मैं कश्ती स्टार्ट करता हूँ अपनी। हाँ, कश्ती नजर आई। दूर दूर तक कश्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही। आगे चल के देखते हैं, कहीं मिल जाएगी। हाँ, कश्ती दिखाई दी कहीं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपनी कश्ती कैसे ढूंढूंगा? इतना बड़ा दरिया है चाचा, कहाँ से मिलेगी कश्ती? अब तक तो वो समंदर में पहुँच चुकी होगी। मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, घर चलें। मेरी रोजी रोटी का वही कश्ती वसीला थी, अब मैं बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? लगता है मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली है। गुनाहों की सजा? क्या मतलब? तुमने कौन से गुनाह किए हैं? तुम्हारी कश्ती का इंजन खुद ब खुद खराब नहीं हुआ था, मैंने खुद खराब किया था। इस कमीने की कश्ती का इंजन खराब कर देता हूँ, ताकि इसकी सवारियाँ मेरी कश्ती में आके बैठे। हमें सब कुछ मालूम है, तेरे बताने से पहले। जब तुम मेरी कश्ती का इंजन खराब कर रहे थे ना, इस भाई ने तुम्हें देख लिया था। और तुम्हारी कश्ती का जंजीर भी मैंने ही काटा है। क्या मेरी कश्ती का जंजीर तुमने काटा था? हाँ, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए, लेकिन तुम्हारी कश्ती बिल्कुल सही सलामत है। ये देखो। शुक्र है मेरी कश्ती सही सलामत है। शुक्र है या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, मेरी कश्ती सही सलामत वापस कर दी। जाओ और अपनी कश्ती संभालो। भाई, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। आइंदा मैं अपनी रोजी रोटी के खातिर किसी का नुकसान नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। चलो, इसे एहसास हो गया है।